तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तूफान से भरी हुई सुबह में आप सभी का आज के योग सेशन में स्वागत है। सबसे पहले हम स्थित प्रार्थनासन के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन करके आराम से खड़े हो जाएंगे। पैरों के अंगूठे एक दूसरे को जोड़ के रखे ना है। पैरों की एड़ियां एक दूसरे को जोड़ के रखना है। दोनों काफ मसल्स को टाइट करेंगे, दोनों घुटनों को टाइट करेंगे, दोनों थाइस को टाइट करेंगे। अच्छे से पूरे बॉडी का वेट पैरों पे डालना है। धीरे से पेट के मसल्स को टाइट करेंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेके आएंगे और आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ अपना पूरा फोकस अपनी सांसों के ऊपर लेके आएंगे। अगर इस पोजीशन में खड़े रहने में आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे, तो दोनों पैरों के बीच में आप थोड़ा सा अंतर कर दीजिएगा। बैलेंस करना जहां पे प्रॉब्लमेटिक फील होता है वहीं पे आप स्पेस कीजिएगा। थोड़ा सा बॉडी हिलता है, इट इज वेरी रेगुलर। इसी को स्थिर करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे आपका ब्रेथ स्थिर होगा वैसे ही धीरे धीरे आपका बॉडी स्थिर होगा और आपका माइंड भी स्थिर होगा। अभी हमारा माइंड अस्थिर है, माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी हिल रहा है। जिसका माइंड स्थिर है वो लोग नोट कर सकते हैं कि उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब आप वो चेक करने जाओगे तो वापस से आपका फोकस हट जाएगा और आपका बॉडी अस्थिर हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, बस सांसों के ऊपर ध्यान देना है। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। सांस लेते रहना है और सांस छोड़ते रहना है। हर एक सांस को देखते हुए एक भी सांस आपके ध्यान के बाहर न छूट जाए। हर एक सांस जो अंदर आती है वो आपको पता होनी चाहिए और हर एक सांस जो बाहर निकलती है उसको भी आपको लगातार देखना है। और इसी शांत मन के साथ हम आज की प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों को थोड़ा सा जोर से घर्षण देंगे। हाथों को सर के ऊपर थोड़ा ले जाके घर्षण दीजिए और धीरे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है। गर्दन को धीरे से थोड़ा सा नीचे की ओर झुका के हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, बॉडी पे घुमाते हुए नीचे की ओर धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्ते। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे। कितना डिस्टेंस करेंगे? 1 फुट डिस्टेंस। 1 फुट डिस्टेंस के लिए आप अपने पैरों से भी मेजर कर सकते हैं और अच्छे से बैलेंस करते हुए ताड़ासन के से साथ हम शुरुआत करते हैं। सांस लेते हुए
दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, 5 काउंट में ऊपर ले जाएंगे, 10 काउंट तक हम ऊपर रोक के रखेंगे और फिर 5 काउंट नीचे लाना है। हाथ और एड़िया दोनों साथ में जाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। चलिए, तो धीरे से शुरुआत करते हैं। चेक योर लेग्स, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर है और सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से 5 4 3 2 1। रिलैक्स, कमर गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, हाथों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए आराम से, विद अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। एंड वंस अगेन वापस से एक बार लेंगे, धीरे से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, ऊपर की ओर खींचिए, अच्छे से खींचिए पूरा। देखिए एड़िया ऊपर की ओर है, काफ मसल्स खींचे हुए हैं, थाइस खींचे हुए हैं, पेट के मसल्स खींचे हुए हैं, छाती खींची हुई है। हाथों को ऊपर खींचिए 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 और सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे से घुमाते हुए 5 4 3 2 1। पैरों को हिलाने की जरूरत लगे वहां पे थोड़ा सा मोमेंट दे देना है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है, उसके बाद रिलैक्सेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेच जरूरी है ताकि बॉडी खुले और रिलैक्सेशन जरूरी है क्योंकि हमें बहुत ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। तो दोनों चीज जीवन में बहुत ही आवश्यक होती है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, साइड से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। काउंट वही रहेगा 5 10 5। चलिए, तो सांस लेते हुए पैरों की पोजीशन चेक कर लीजिए, 1 फुट डिस्टेंस एंड पैरों के अंगूठे अंदर की ओर ऐसे रहेंगे, ऐसे मत रखिएगा। चलिए 1 2 3 4 5, ऊपर की ओर खींचना है 2 3 4, पूरे बॉडी में स्ट्रेच आना चाहिए 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को उल्टा घुमा के सांस छोड़ते हुए 4 3 2 1। कोशिश कीजिए कि आपके हाथ और आपके पैर दोनों साथ में मूवमेंट आए। ऐसा नहीं कि हाथ यहाँ पे है और पैर पूरा नीचे आ गया। जब हाथ यहाँ पे आते हैं तभी पैर पूरा नीचे आना चाहिए। दोनों साथ में सिंक्रोनाइज करके चलोगे, माइंड और बॉडी दोनों साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम वापस से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, ऊपर जोड़ के हाथों को जोड़ना है, उंगलियों को लॉक नहीं करेंगे, ऊपर की ओर खींचना है, हमेशा नमस्ते एकदम परफेक्ट होना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10, हाथों को घुमाते हुए पीछे से 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। आराम से दोनों पैरों के बीच में 2 फीट डिस्टेंस। 2 फीट कैसे करेंगे, आप अपने 2 पैरों को पंजों से नाप के देख लीजिए। 2 फीट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की और राइट हैंड को ऊपर की ओर खींचना है, अच्छे से ऊपर खींचिए, पूरा खींचना है, राइट हैंड को पूरा खींचना है, देखना लेफ्ट की ओर है। यहाँ पे एक बार सांस लीजिए और छोड़ दीजिए और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे झुकेंगे, आराम से लेफ्ट साइड पे ही देखना है या फिर आप आकाश की ओर देख सकते हैं। 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए सेंटर में और राइट हैंड नीचे आएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। लेफ्ट हैंड आपका जो है वो आपके कान को टच करके है, कान को हाथ के पास मत ले जाइएगा, हाथ को कान के पास लाने की कोशिश करेंगे, गर्दन को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देना है। लेफ्ट हैंड ऊपर, देखना कहाँ है, राइट की ओर। यहाँ पे एक बार सांस छोड़ देंगे और फिर सांस लेते हुए राइट की ओर झुकना है। 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, पूरा खींचना है। जितना ज्यादा आप खींच के करोगे, जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा।
लेकिन अगर आपको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, कमर में कहीं पे प्रॉब्लम्स है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद आप फिर ऐसे ही लेजीनेस की वजह से ढीला मत छोड़िएगा बॉडी को। चलिए इस बार हम राइट हैंड को कमर पे रखेंगे, देखना है आपको लेफ्ट की ओर, और यहाँ पे एक बार सांस छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए राइट हैंड को पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे, कोनी आपकी सीलिंग की ओर, आकाश की ओर, और लेफ्ट हैंड नीचे पूरा झूलता हुआ है लेकिन एक्टिव है, पैर का सपोर्ट नहीं लेंगे, पूरा नीचे की ओर झुकने की कोशिश कीजिए, दोनों पैरों पे इक्वल वेट, और सांस छोड़ते हुए धीरे से ऊपर। चेंज हैंड्स, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड कमर पे, देखना राइट साइड पे है, यहाँ पे सांस छोड़ देंगे, और फिर सांस लेते हुए धीरे से राइट साइड पे ऊपर, लेफ्ट कोनी आकाश की ओर, दोनों पैरों पे इक्वल वेट। 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों का डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ाएंगे, बैलेंस मेंटेन होता है उतना ही बढ़ाइएगा। 3 फीट डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस हमने लेने की कोशिश की है, आराम से धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर ट्विस्ट करेंगे, वक्रासन। पूरा पीछे पीछे पीछे, पूरा जितना ज्यादा आप जा सकते हैं। सांस छोड़ते लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे, पूरा पीछे जहां तक आप जा सके। याद रखें यहाँ पे हमने सांस छोड़ा हुआ है। सांस लेते हुए सेंटर में और धीरे से नीचे। अभी हम क्या करेंगे, यही क्रिया आपको आपके मन से करनी है। हाथ नीचे ही रहेगा, आंखें बंद कीजिए और आप देखिए कि आप कितना पीछे जा सकते हैं। आप कोशिश करेंगे आंख बंद करके हाथ नीचे रख के सिर्फ सोचना है आपको कि आप ये वक्रासन कर रहे हैं, आपके हाथ पीछे जा रहे हैं, पूरा पीछे जा रहे हैं। सोचिए, आप आंखें बंद करके सोचिए आपको कितना पीछे जाना है, और ज्यादा पीछे जाइए। सोचने में क्या हर्ज है, सोचिए सोचिए, और पूरा गोला घुमा दीजिए, पूरा 90 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, पूरा 180 डिग्रीज। कितना जाना है आपको पीछे, उतना अच्छे से पीछे जाइए। सेंटर में आइए, दूसरी तरफ भी आंखें बंद रख के सोचते हुए 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, आप 360 डिग्रीज तक जाइए, कोई इश्यू नहीं है। आंखें बंद है और हम सिर्फ सोच रहे हैं। सेंटर में आएंगे, हाथ नीचे, और अभी हम आंखें खोल के हमने जो सोचा उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमेशा कोई भी चीज अगर आपको करनी है, उससे पहले आपको क्या करना होगा, उसको दिमाग में सोचना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। तो हमने प्लानिंग किया है, अभी हमने जो प्लानिंग किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए, सांस लेते हुए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए 1 2 3, आराम से थोड़ा सा रोक के रखेंगे और थोड़ा और पुश करने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा। सांस लेते हुए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 3 2 1, पूरा पीछे पीछे देखिए, पूरा पेट को निचोड़ देना है। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे धीरे, और सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे आराम से। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है, हमेशा हाथों को रिलैक्स करते रहना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करते रहना है। इससे आपके शोल्डर्स में कोई भी तनाव नहीं आएगा। दोनों पैरों को धीरे से जॉइंट कर लेंगे आराम से, और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, 1 फुट डिस्टेंस रखेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रख के, आपको अगर चक्कर आता है, हाई बीपी है, कार्डियक इश्यूज है, कमर का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो आप पीछे वाला जो बैंडिंग है वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फॉरवर्ड बेंडिंग भी थोड़ा ही कीजिएगा। जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर बिगिनर है
तो धीरे धीरे चालू कीजिएगा। चलिए, दोनों हाथ कमर पे, सांस लेते हुए पीछे, पूरा पीछे पीछे पीछे, जितना आप कर सके लोभ मत कीजिएगा, आराम से, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आराम से। यहाँ पे भी हम लोभ नहीं करेंगे, हाथों को झूलता हुआ रखना है, दोनों हाथों को एकदम लूज रखिए, झूलता हुआ एकदम आराम से। जब आप हाथों को लूज करेंगे तो आपका खिंचाव आपके हैमस्ट्रिंग्स पे आएगा, आपकी कमर पे आएगा। हमें शोल्डर्स में यहाँ पे खिंचाव नहीं करना है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर एंड दोनों हाथों को साइड से नीचे। बहुत ही अच्छी क्रिया है। कमर की आगे पीछे की मूवमेंट से कमर अच्छे से खुल जाती है। धीरे धीरे करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। कमर में प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा थोड़ा, बस इतना सा मूवमेंट लीजिएगा। चलिए, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, यहाँ पे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। अच्छे से कमर को तोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ थोड़ा सा खिंचाव करना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4, पैर टाइट है, बाकी का बॉडी लूज है। 6 7, हाथ एकदम लूज है। 8, हाथों को हिला के चेक कर लीजिए। 9 10, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को आराम से रिलैक्स करेंगे, कमर को अच्छे से गोल घुमा लेंगे। 1, चारों डायरेक्शंस। 2 3, पेट आगे आएगा, वहां ब्रीथ इन, पीछे जाएगा, ब्रीथ आउट एंड 5, रिवर्स। 5, पेट आगे आएगा, ब्रीथ इन, पीछे ब्रीथ आउट। 4, कमर की ये मूवमेंट बहुत ही आरामदायक होती है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग भी ये कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे से म्यूजिक लगा के कीजिए, अच्छे से डांस भी हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा। थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, हाथों को कमर पे बराबर रखिए। हम ऐसे हाथ रखते हैं, इससे अच्छा हाथ यहाँ रखेंगे तो कमर को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और फिर पीछे से धक्का देते हुए और आगे थोड़ा सा झुक के, पीछे से धक्का देते हुए आगे थोड़ा सा झुक के, तो इससे बड़ा वाला सर्कल बनेगा। बहुत ज्यादा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही कीजिएगा, ज्यादा करने में कमर को तोड़ना नहीं। चलिए, अभी हम उत्कटासन लेंगे। उत्कटासन के लिए चेयर पोज के लिए दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस रखेंगे। जो नए हैं, जिनको नहीं पता है, वो एक बार देख लेंगे, उसके बाद रिपीट करेंगे। जिसको पता है वो लोग मेरे साथ कर सकते हैं, और जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, वो लोग कृपया इसको स्किप कर दीजिए या फिर आप दीवार का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो सांस लेते हुए हम 3 काउंट सांस लेंगे और 6 काउंट्स होल्ड करेंगे। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट एंड 6 काउंट्स होल्ड। जहां जहां होल्ड आएगा वहां पे 6 होल्ड आएगा, याद रखिएगा। तो चलिए, 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, पूरा आराम से कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। कमर आगे आ जाती है लेकिन हम उसको धीरे धीरे सीधा करेंगे। 6 काउंट्स होल्ड करना है और फिर सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट 3 2 1। पूरा आसन हमारा एड़ियों के ऊपर ही हम रहेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो वापस से मेरे साथ सब लोग शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 6, सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए
3, 2, 1। बहुत अच्छे से दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए आराम से एंड धीरे से नीचे बैठ जाएंगे आराम से बटरफ्लाई में। सबका फेवरेट पोस्चर रहता है बटरफ्लाई, भद्रासन। भद्रासन में अगर आप बैठ सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं बैठ सकते हैं तो थोड़ा सा आप ऐसे करके भी बैठते हैं तो चलेगा, बहुत जोर जबरदस्ती मत कीजिए, जितना आपसे होता है उतना कीजिए। आराम से पैरों को हिलाते रहेंगे, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करेंगे। कोई भी आसन जो है उसमें आपको सुख मिलना चाहिए तो ही उसको हम आसन कहते हैं। आसन की डेफिनेशन क्या कहती है? स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में आपको सुख मिलता है वो आसन है। तो कोई भी स्थिति को बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं देंगे। तितली को उड़ाइए उड़ाइए, कहानी सुननी है तो तितली को भी उड़ना पड़ेगा आराम से। चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे जहां तक आप जा सके, बहुत फोर्स मत कीजिएगा, करके जोर जबरदस्ती करोगे तो पूरा बॉडी का सारा कचूमर निकल जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बॉडी को आराम से धीरे धीरे खोलना है। तो ऊपर सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधे, एकदम सीधे, और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे 1। जहां तक आप जा सके लोभ नहीं करेंगे, नहीं तो कल फिर छुट्टी। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे 2। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, जहां तक जा सके वहां तक 3। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 4। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 5। And hold on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फुल बटरफ्लाई में दोनों आपके जो घुटने हैं उसको ज्वाइंट करेंगे। नीचे सांस लेना है, ऊपर दोनों को ज्वाइंट करेंगे, वहां पे सांस छोड़ेंगे। नीचे सांस लेंगे, ऊपर दोनों को ज्वाइंट करेंगे। नीचे सांस लेंगे, ऊपर ज्वाइंट करेंगे। नीचे सांस लेंगे, ऊपर ज्वाइंट करेंगे। नीचे सांस लेंगे, ऊपर ज्वाइंट करना है, दोनों पैरों को हक करना है। आराम से दबाइए दबाइए, आराम से दबाइए। आपके ही पैर हैं, हमारे ही पैर है। कितना प्यार हम करते हैं यह हमें अभी दिखाना है। और धीरे से, हो सकता है तो गिरना नहीं है, पैरों को ऊपर उठा लीजिए एंड बैलेंस ऑन योर बट्स। ऊपर की ओर पंजों को खींच के आकाश की ओर पंजों को खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से नीचे की ओर पंजों को खींचेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 और रिलीज। दोनों पैरों को लंबा खींचेंगे आराम से। कमर गर्दन सीधी रखनी है, कमर ऐसी नहीं हो जाए, कमर ऐसी नहीं हो जाए, दोनों चीज बहुत जरूरी है। और पैरों के पंजों को अंदर बाहर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइडवेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को सर्कल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स 5, 4, 3, 2, 1। एंड धीरे से दोनों घुटनों को स्क्वीज करेंगे एंड रिलीज करेंगे। दोनों घुटनों को टाइट करना है, पूरा टाइट करना है। थाइस को टाइट करना है, पेट को टाइट करना है और फिर धीरे से ढीला छोड़ना है। फिर से सबको टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, टाइट करेंगे और ढीला छोड़ना है। एक और बार टाइट करेंगे अच्छे से एंड रिलीज। दोनों घुटने को धीरे 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 धीरे
मध्यम गति, बहुत तीव्र गति नहीं रखेंगे। और फिर दोनों पैरों को साथ में नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अपने हाथों को पैरों पे सिंपली घुमाना है, अच्छे से मसाज करना है, आराम से पूरे पैरों को मस्त आराम से ऊपर पूरी कमर सीधी, नीचे पूरा जहां तक आप जा सके। यहाँ पूरा पैरों के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और धीरे से साइड से पूरा पैर का मसाज अच्छे से। याद रखिए आपके पूरे साइड से भी जाना है, अंदर से भी आपके मसाज होना चाहिए। आराम से आपके पैरों के पूरे सारे पैर के पूरे पार्ट्स पे आपके हाथ घूमने चाहिए। आराम से नीचे का पोर्शन भी कवर होना चाहिए। मस्त, क्या बात है, एकदम अच्छे से। अभी सिर्फ घुटने का मसाज करेंगे। घुटने को गोल गोल घुमाना है, घुटने के ऊपर हाथों को गोल गोल घुमाइए, आराम से घुमाइए 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 और रिवर्स 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 गोल गोल घुमाएंगे नाइसली। एंड धीरे से राइट पैर को स्क्वीज करेंगे, हग योर राइट लेग। राइट पैर को अच्छे से दबा के रखना है, नाइसली दबा के रखेंगे, अच्छे से दबा के रखिए। राइट पैर को लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे और धीरे से पूरा ऑपोजिट साइड पे ट्विस्ट करना है। नाइसली होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5 6। धीरे से सेंटर में लेफ्ट पैर को हक करेंगे, लेफ्ट पैर को बराबर से दबाना है, घुटने से फोल्ड करके अच्छे से दबाइए आराम से। हमारा ही पैर है, हमारे ही पास है, कितना प्यार करते हैं उतना पास में रखेंगे। और फिर लेफ्ट पैर को राइट हाथ से पकड़ के लेफ्ट हाथ को कमर पे रख सकते हैं या जमीन पे रख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे पूरा ट्विस्ट करके लेफ्ट साइड पे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। धीरे से छोड़ेंगे आराम से। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे ऐसे कि हमारे घुटने के ऊपर एक। हो सकता है तो कीजिए, नहीं हो सकता है तो आप अपने बॉडी को जहां तक आप कर सकते हैं कीजिए, और वो भी नहीं हो सकता है तो आप सुखासन में कीजिए। हाथों को पीछे से ऐसे होल्ड करना है। गौमुखासन के लिए जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप छोटा सा एक नैपकिन आपके पास रखिए और पीछे आप ऐसे नैपकिन को खींच के पकड़िए तो आपका पूरा पीछे से स्ट्रेच होगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कल आप अपने साथ एक नैपकिन रखिएगा तो आपको पकड़ने में अच्छा रहेगा। और खींचाव अच्छे से महसूस करना है, पूरा बॉडी सीधा। ऊपर वाला जो हाथ है उसकी कोनी आकाश की ओर हो, ऐसी कोशिश करेंगे। याद रखिए गर्दन को हमें तोड़ना नहीं है, शोल्डर्स को तोड़ना नहीं है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। पैरों को चेंज करेंगे, नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला पैर नीचे करके धीरे से लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर और अच्छे से खींच के गर्दन ढीली रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स 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 और धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो लोग सुखासन या पद्मासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंकल्स में पेन हो रहा है, आपके यहाँ पे पैरों के नीचे एड़ियों में अगर दर्द हो रहा है, वहां पे आप छोटा सा नीचे तौलिया या पिलो रख के भी कर सकते हैं। चलिए, वज्रासन में हमेशा याद रखिएगा, वज्रासन में आप ऐसे मत बैठिएगा, नहीं तो सारा वजन घुटनों पे आएगा और वो आपके घुटने को डैमेज करेगा। वजन हमेशा बॉडी का पीछे की ओर डालने की कोशिश करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथों को ऊपर ले जाएंगे पर्वतासन की पोजीशन में और सिर्फ एक ओमकार लेना है, एकदम लंबा वाला। तो बराबर से आंखें बंद करके फोकस करेंगे, आंखें खोलेंगे नहीं अभी। लंबी गहरी सांस,
आंखें बंद ही रखनी है और सिर्फ एक भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक के लिए दोनों हाथों को आप कानों के पास रख लेंगे या फिर कानों को कवर करके आंखों को भी कवर कर सकते हैं और धीरे से 5 काउंट्स ब्रीद इन 1 2 3 4 5 होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुंह बंद रख के आंखें बंद ही रहेगी। हमारा मंत्र ले लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करके एनर्जी को अनुभव कीजिए और यही शक्ति का संचार आंखों के जरिए, हाथों का कप बना के आंखों को कवर करके आंखों के जरिए पूरे बॉडी में पास करना है। धीरे से हाथों को बॉडी चेहरे पे घुमाएंगे, बॉडी पे घुमाएंगे, गर्दन नीचे की ओर। धीरे से आंखें खोलेंगे, सामने देखेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, गर्दन को लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, गर्दन को सीधा नीचे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर, ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे और आराम से दोनों हाथों को सामने रखते हुए अच्छे से सिंह गर्जना के लिए रेडी हो जाएंगे। सिंह गर्जना में आपकी टंग को, चिन को टच करना है, पूरा बाहर लंबा निकालना है, जोर से लंबा सा आवाज निकालना है। आंखें बड़ी सी खोलेंगे। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अपने आप को सिंह जैसा महसूस करेंगे, लायन जैसा फील करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव होता है। हर रोज करने से अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें अंदर से ताकत मिलती है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आराम से एक पूरा गर्दन का रोटेशन करेंगे और एक रिवर्स रोटेशन। अभी आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पे अपने आप को शवासन की मुद्रा में लेट जाना है आपको। तो आपके पास अगर बैठे हैं वहां पे जगह है, वहां पे पलंग पे जगह है, वहां पे कहीं पे भी आप अपने आप को कंफर्टेबल जहां पे फील कर सके वहां पे आराम से लेट जाइए। सो जाना है, मस्त सो जाइए। कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथ आपके बॉडी के बाजू में, आकाश की और आपकी हथेलियां एकदम अच्छे से, आंखें बंद और पूरा बॉडी रिलैक्स्ड। कहीं पे भी कोई भी तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम अच्छे से चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ। जो लोग लेट नहीं सकते हैं वो लोग बैठ के भी इसी पूरे स्ट्रेस रिलीफ मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ धीरे से एक हाथ आपका पेट के ऊपर रखेंगे। अभी देखना कुछ भी नहीं है आपको, जो भी है वो सुनना ही है। तो आंखें बंद कर दीजिएगा और धीरे से सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को स्क्वीज करेंगे। सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को स्क्वीज करेंगे। काउंटिंग के साथ 1
2, 3. Hold. 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. धीरे धीरे आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जितना ज्यादा जल्दी करोगे उतना आप स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं। आराम से करेंगे, जितना आराम से इसको, हमने अभी तो 3 काउंट्स किया है, आपको इसको 5 काउंट्स 10 काउंट्स तक ले जाना है। जितना स्लो करोगे उतना ज्यादा इसका इफेक्ट आएगा। फास्ट सांस लेना तो बहुत इजी होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जो करना है उसको कंट्रोल जब आप लाओगे तभी इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। एकदम आपको अगर रिलैक्स करना है अपने आप को, आपके माइंड को रिलैक्स करना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है, तो स्लो मूवमेंट कीजिए। वही चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। बैठे बैठे नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप लेट के कीजिए, क्योंकि बैठ के ज़्यादा कमर पे थोड़ा सा वेट फील होता है। तो ये क्रिया जो है वो आप अगली एटलीस्ट 5 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट तक ये करना बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन 5 मिनट तक इसको करते रहना माइंड को बहुत बोरिंग लगता है। तो वही है हमारा युद्ध यहाँ पे हमारे अपने साथ है। तो आपको स्ट्रिक्ट होना है अपने साथ और अपने माइंड को तैयार करना है कि नहीं, मुझे ये अगले 5 मिनट तक करना ही करना है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक and you can continue while I take your leave. Have a nice and beautiful day.